इसलिए अपने गुरुओं का सम्मान करने के लिए ऐसा नहीं अधिकांश लोग हैं गुरु से लोग भी झगड़ा करते हैं। आजकल सबसे बात का जवाब देने का हुआ है, लेकिन सहनशीलता भी रख कर के कोई चीज़ सीखने के लिए छोटा बनना पड़ता है। देने वाले का हाथ ऊपर होता है, लेने वाले का नीचे। दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हम हैं बेराव आजमगढ़ में और हमारे साथ में हैं क्षेत्र पंचायत सदस्य। आइए हम इनसे बातचीत करेंगे और साथ में दो और भी शख्स हैं जो कि समाज सेवा में काफ़ी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं और समाज के जो लोग हैं उनको अच्छे अच्छे मार्गदर्शन देने का काम करता है। हम पूरी बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। परिचय। मैं हमारा नाम कल्पनाथ है। यहाँ की मैं क्षेत्र पंचायत हूँ। और जैसा कि क्षेत्र पंचायत आप हैं तो इससे पहले फर्स्ट टाइम लड़े थे या फिर इससे पहले भी लड़ चुके हैं? नहीं जी, फर्स्ट टाइम। जी, जी। कितने वोटों से विजय हुई थी आपकी? जी, यहाँ हमारी जनता, हमारे भाई लोग, बहनों लोग हमको 450 वोट ने पोल किए थे और 250 वोट से हम लीड किए थे। 250 वोटों से। जी, जी। बहुत सारी जगह पे होता है कि लोग कुछ काम नहीं करते हैं, व्यवहार नहीं बनाते हैं, डायरेक्ट चुनाव में खड़े हो जाते हैं और हार का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे कि कोई भी लोग चुनाव में लड़े उससे पहले क्या करना चाहिए? जी, पहले उनको हर व्यक्ति को दुखम-सुखम लगा रहना पड़ता है, सबके घर मदद करना पड़ता है, हर तरह से लगना पड़ता है, इसीलिए चुनाव फाइट करता है आदमी। और जैसे चुनाव आ गया तो आज हम जैरमी कर लें और फिर चुनाव बीतने के बाद गाली पीछे दें तो कभी सफल नहीं होगा। सबसे व्यवहार बना के। जी, जी, सबसे बड़ा बना। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में चाचा जी हैं, आइए बातचीत करेंगे। सर स्वागत है आपका, क्या कहेंगे आप? आपका भी स्वागत है और आपके चैनल से देखने वाले हमारे दर्शकों का भी हम स्वागत करते हैं। जी। जैसा कि आप की उम्र कितनी हो गई है लगभग? हमारी उम्र 55 वर्ष से ओवर हो रही है। तो 55 साल हो गया, आपकी पढ़ाई-लिखाई कितना हुई है? पढ़ाई-लिखाई हमने 90 में इंटर किया था, इसके बाद बीए फर्स्ट ईयर 90 में ही हुआ था। हमारा बीए कंप्लीट नहीं हो सका। आर्थिक समस्या के कारण अ, हम बीए पूरा नहीं कर सके और इससे वहीं से हमारी पढ़ाई छूटी, तो इसके बाद हम अ, शहरों की तरफ अपने आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए पलायन करना पड़ गया। कहाँ-कहाँ पे गए थे आप पलायन में? हम पहले तो दिल्ली गए थे। वहाँ पे आदमी दिल्ली में क्या करते थे आप? दिल्ली में हम गए तो पहले जब कुछ नहीं जानते थे, तो एक आदमी हमें लिया गया, तो एक घड़ी बनती थी, उस कंपनी में हेल्परी का काम किए। इसके बाद जाते-जाते कुछ दिन के बाद हम कात्यायनी इमेजेज इंडिया लिमिटेड के एक जो है डिपार्ट के हमको उसमें रखा गया कि एक मैनेजिंग का काम कर रहे थे हम। उसके बाद दिल्ली के बाद और कौन-सा काम किए, कहाँ गए आप? दिल्ली के बाद फिर इसके बाद हम लुधियाना गए थे, तो लुधियाना में भी तो वहाँ बहुत से लोग थे, तो कंपनी में ही काम किए। तो माननीय ओम प्रकाश जी को लाइक करते थे और आज वो प्रकाश जी हम लोगों को ये संदेश देते हैं, ये हम लोगों को मीटिंग में ये बताते हैं कि आप लोग सभी समाज के लोगों के पास जाइए, उनके हित का काम करिए और जब आप अच्छा काम करोगे, उनके हित का काम करोगे, तो कभी अवश्य आपको अच्छा ही सब लोग समझेंगे। और जब हम लोग किसी कोई समाचार नहीं दे पाते, कहते आप लोग क्या करते हो फला समाज में, निषाद समाज में, चौहान समाज में, प्रजापति, गौर समाज में आप लोग जाया करो, उन उन लोगों में समस्या होती है, तो आप उस समस्या को हमें नहीं तो हम लोग करते हैं सब समाज के इसीलिए मंत्री जी चाहते हैं कि हर समाज के लोग इससे जुड़ें और अपने समाज की समस्या को रखें। और हम भी यही सोचते हैं कि सब समाज के लोग भैया उनसे जुड़ें और अपनी बात को रखें। हम लोग उतने जहाँ तक हमारी उठुआ होगी वहीं तक हम जा सकते हैं, जहाँ तक पहुँचे, जहाँ तक पहुँच सकेंगे वहीं तक। तो हम यही उठुआ करते हैं कि सभी लोगों से अपील ये करते हैं कि मंत्री जी की बातों को देख कर के सब लोगों को जुड़ना चाहिए और अपने समाज के इस जो है समरसता सामाजिक समरसता रैली जो अहरौला में है, इसमें तमाम
लाखों लाख 1 लाख से भी अधिक ये टारगेट है, सब लोग आने का अनुमान लगाया जा रहा है। और तो सब बता दें कि इनकी जो पढ़ाई-लिखाई है 12वीं तक है, लेकिन माना जा रहा है कि जैसे या गाँव है, गाँव में इनका काफ़ी नाम है पढ़ाई-लिखाई के मामले में। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये एजुकेट करने का काम करते हैं और मार्गदर्शित करते हैं। जो बच्चे हैं आज के युवा हैं, बहुत सारे बच्चे आजकल मोबाइल में ध्यान देते हैं, पढ़ाई-लिखाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं। मम्मी-पापा की जो बातें हैं उनको उल्लंघन करते हैं। बच्चों के फ्यूचर के लिए क्या सलाह देना चाहें? देखिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए हम यही कहना चाहते हैं कि देखिए डिसिप्लिन, अनुशासन तो अति आवश्यक है। तो अनुशासन में रह कर के सब लोगों को जो काम करना है, जो उद्देश्य उनका है पढ़ाई-लिखाई का, उसको करना चाहिए और इसके लिए कष्ट भी सहना पड़ेगा। अगर जैसे किसी को कोई चीज़ देना होता है, तो उसका हाथ ऊपर की तरफ होता है और लेने वाले का नीचे होता है। इसलिए अपने गुरुओं का सम्मान करने के लिए ऐसा नहीं अधिकांश लोग हैं, गुरु से लोग भी झगड़ा करते हैं। आजकल सबसे बात का जवाब देने का हुआ है, लेकिन सहनशीलता भी रख कर के कोई चीज़ सीखने के लिए छोटा बनना पड़ता है। देने वाले का हाथ ऊपर होता है, लेने वाले का नीचे। तो जो कहते हैं मास्टर उन लोगों को करना चाहिए और अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के नाम ऊँचा करने के लिए, देश और समाज का नाम ऊँचा करने के लिए सब लोगों को जो काम पढ़ाई का काम है उसमें ध्यान देना चाहिए। अधिक समय जो मोबाइल में देते हैं, वही समय वो अपने काम को पूरा करने में देना चाहिए। जैसा कि आजकल लोगों के अंदर जो मिलाप वाली जो भावनाएँ हैं, मिल-जुल कर रहने वाली जो भावना है, कम होते जा रही है। लोगों में द्वेष की भावना बढ़ रही है। इस पर क्या सलाह देंगे? कैसे इसको जो आपसी जो तालमेल है इसको कैसे बढ़ाया जाए? देखिए, देश की भावना अपने निजी स्वार्थों को लेकर के अधिकांश होती है। तो आदमी को अपने काम के अलावा अन्य लोगों को के भी काम के लिए सोचना चाहिए। अब देखिए महात्मा गांधी ने भी कहा था कि जो व्यवहार आपको अच्छा लगे, वही व्यवहार दूसरे के साथ करना चाहिए। तो इससे सबके हित का ख़्याल रख के काम करना चाहिए और जब सबके हित का ध्यान रख कर के काम किया जाए, तो उसमें वैमनस्यता होना कम होता है। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुरेश राजभर। तो क्या कहेंगे आजकल के जो परिवार है, आज लोग अलगाववादी विचारधारा में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो कैसे इस लगाव को कैसे फिर से वापस लाया जाए? सर, जहाँ तक ले ऐसा है कि वैसे लोग मिलकर अगर चलें तो अच्छा होगा, लेकिन आपस में सब अलग-अलग अपना जो है विचार रखते हैं, जैसे मानसिकता अलग-अलग होती है, तो विकास हमारा तभी होगा जब सब लोग इकट्ठा जो मिलकर लोग मजबूती बनाएँगे, तभी हमारा विकास होगा। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।